हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सुरेश कुमार शर्मा। एक बार फिर से बहुत स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल पर। कुछ ही मिनटों में लोन देने वाले ऐप्स बहुत सारे आपको प्ले स्टोर पर मिल जाएंगे या फिर आपको थर्ड पार्टी ऐप्स ऐसे मिल जाएंगे जो कुछ ही मिनटों में आपको लोन प्रोवाइड करा देंगे। आप इन ऐप्स के जरिए 5,000 से लेकर 50,000 रुपये, लाख रुपये तक, 5-5 लाख रुपये तक के लोन कुछ ही मिनटों में ले सकते हैं। इन लोन को लेने के लिए आपको ज़्यादा कुछ करने की भी ज़रूरत नहीं होती है। आप केवल अपना वोटर आई कार्ड, आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस या फिर अपनी पासबुक की स्टेटमेंट के जरिए भी इन लोन को ले सकते हैं। ऐसे ही मोबाइल से लोन देने वाली एप्लीकेशंस के जरिए आप झांसे में फंस जाते हैं और ये जो लोन होते हैं ये आपके लिए जानलेवा साबित हो जाते हैं। ऐसे ही झांसों में आकर अभी तक लाखों लोग अपना सारा जीवन खराब कर चुके हैं। भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि आरबीआई ने बार बार ये सचेत भी किया और लोगों को इस बात से आगाह भी किया कि यदि आप मोबाइल के जो ऐप्स होते हैं लोन देने वाले, इन ऐप्स के जरिए लोन के लिए अप्लाई करते हैं या फिर इन ऐप्स के जरिए आप कुछ ही मिनटों में मिलने वाला सस्ते से सस्ता लोन लेते हैं, तो आप एक ऐसे झांसे में या ऐसे रैकेट के जाल में फंस जाते हैं जिसमें से निकलना मुश्किल ही नहीं, असंभव हो जाता है। ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा काम का हो सकता है और ये वीडियो आपके या फिर आपके आसपास या फिर आपके परिवार के किसी न किसी आदमी को गलत रास्ते पर जाने से बचा सकता है। इसे आप बिल्कुल भी इग्नोर मत करिए। तो आइए आपको बताते हैं कि ये जो कुछ ही मिनटों में, कुछ ही सेकंडों में मोबाइल के जो ऐप हैं जो आपको लोन देने की सुविधा देते हैं, ये ऐप्स आपके लिए कितने ज़्यादा खतरनाक और कैसे खतरनाक साबित हो सकते हैं। तो सबसे पहले आपको बता दें कि इंस्टेंट लोन यानी कि फटाफट देने वाले जो लोन वाले एप्लीकेशंस होते हैं ये क्या होते हैं। आप पैन कार्ड, आधार कार्ड या फिर अपनी बैंक की स्टेटमेंट की कॉपी देकर कुछ ही मिनटों में लोन हासिल कर सकते हैं इन फटाफट लोन देने वाली ऐप्स के जरिए। कई ऐप्स तो ऐसे बनाए जाते हैं जिन ऐप्स में आपको किसी भी तरीके के कोई भी कागजात देने की कोई ज़रूरत नहीं होती है। आपको बिना किसी भी कागजात के, बिना किसी भी आईडी प्रूफ के लोन दे दिया जाता है। ऐसे ज़्यादातर ऐप जो होते हैं ये अक्सर चीन के ऐप होते हैं। उनका किसी बैंक या फिर किसी गैर बैंकिंग संस्थान यानी कि एनबीएफसी से कोई भी लेना देना या फिर कोई भी कनेक्शन नहीं होता है। अब आप ये समझ लीजिए कि ये जो फटाफट लोन देने वाले ऐप्स होते हैं ये आपको झांसे में किस तरीके से फंसाते हैं। तो आपको बता दें कि जब कर्जदार गूगल प्ले स्टोर से ऐसे ऐप्स को डाउनलोड करता है तभी ये शर्त स्वीकार कराई जाती है, यानी कि जो उसकी टर्म्स एंड कंडीशंस होती हैं उन्हें एक्सेप्ट इन ऐप्स के जरिए करवा लिया जाता है कि उनकी जो पर्सनल डिटेल्स है, यानी कि जो ग्राहक की, कस्टमर की जो पर्सनल डिटेल्स है, जैसे उनकी फ़ोटो, गैलरी, कॉन्टैक्ट्स की जो लिस्ट होती है वो उन्हें साझा इन ऐप्स के साथ करेगा। और लोन लेने की जल्दबाजी में लोग इन्हें एक्सेप्ट कर लेते हैं और जैसे ही आप लोन लेने के लिए इन ऐप्स को डाउनलोड करते हैं और अपने डॉक्यूमेंट्स को अपलोड कर देते हैं लोन लेने के लिए, वैसे ही आपके बैंक अकाउंट के अंदर कुछ ही मिनटों में लोन की जो रकम है उसे ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। और इसके बाद शुरू हो जाता है आपके साथ चलने वाला दूसरा ऐसा चक्र जिसके बारे में आप सुनकर चौंक जाएंगे। आपको बता दें कि ऐसे करीब 20 से 30 ऐप्स टेलीकॉलर ग्राहक को फ़ोन पर बताते हैं कि उनके अच्छे रिकॉर्ड की वजह से उनको कंपनी सस्ते में लोन देना चाहती है। वो बताते हैं कि उन्होंने जिस ऐप से लोन लिया है उसमें उन्हें आपके अच्छे रिकॉर्ड का पता चला है। बहुत से कस्टमर इस लालच और इस जाल में फंस जाते हैं और बिना ज़रूरत के वो ढेर सारा लोन ले लेते हैं क्योंकि उन्हें सामने से कंपनी ऑफर कर रही है। तो भाई जब आपको सामने से कोई कंपनी ऑफर कर रही है तो आप बेवकूफ़ थोड़े ही है कि आप पैसा लेने से इनकार करेंगे। इसलिए बहुत सारे कस्टमर्स बिना ज़रूरत के भी लोन ले लेते हैं। आपको बता दें कि ये जो ऐप्स होते हैं ये ऐप आपको 30 से 35% का सालाना ब्याज पर लोन देते हैं। और इससे ज़्यादा खतरनाक बात यह है कि यदि आप समय पर लोन नहीं चुकाते हैं तो आपको प्रतिदिन 3,000 रुपये तक की पेनल्टी भी लगा दी जाती है।
और फिर जैसे ही उस व्यक्ति पर जिसने लोन एक ऐप के जरिए लिया हुआ है उस पर 3-3 हज़ार रुपये की पेनल्टी लग जाती है लोन ना चुकाने की वजह से, वो क्या करता है वहाँ से दूसरी ऐप पर स्विच कर जाता है। यानी कि वो दूसरी ऐप के जरिए लोन लेता है और फिर अपने पहले लिए हुए ऐप से लोन को चुकाता है। अब उसने इधर से लोन लिया, इधर चुका दिया, फिर दूसरी बार इधर फंस जाता है, इधर लोन नहीं भर पाता है, फिर वो तीसरी जगह से लोन लेता है, तीसरी ऐप से, जो कि बिना डॉक्यूमेंट्स के बहुत ही सस्ते डॉक्यूमेंट्स में मिल जाता है। उस लोन को लेकर वो वहाँ पर भर देता है। बस यही इधर से उधर करते हुए ना पहला ख़त्म हो पाता है, ना दूसरा, ना तीसरा, ना चौथा, ना पाँचवा, करते करते धीरे धीरे वो फंसता चला जाता है। इसीलिए हमने आपको वीडियो के शुरू में कहा कि ये जो आपको लोन दिए जाते हैं, ये लोन हकीकत में दिए जाते हैं। ऐसा नहीं कि आपके साथ कोई फ्रॉड होता है लोन देने में, लेकिन ये एक रैकेट है। इस रैकेट में जब आप फंस जाते हैं तो आप अभिमन्यु की तरह एक चक्रव्यूह में फंस जाते हैं, जहाँ पर घुसना तो आसान है लेकिन निकलना नामुमकिन है। हमारा काम आपको वीडियो बनाकर केवल सतर्क और सचेत कर देना है, बाकी आपको मानना है मानिए। अब आप सोच रहे होंगे कि आपको किस तरीके से कोई फंसा सकता है, आप तो एक एक्सपर्ट आदमी हैं, आप तो समझदार हैं, आपसे ज़्यादा समझदार तो कोई भी नहीं है। तो आपको बता दें कि चंद मिनट की जो प्रक्रिया होती है वो आपको बताई जाती है कि आपको कुछ भी नहीं करना है, आपको 1,000 से लेकर 50,000 रुपये तक का लोन दे दिया जाएगा। आप सोचते हैं यार 1,000 50,000 रुपये का लोन तो मैं आसानी से चुका दूंगा, लेकिन अगर किसी वजह से आप किसी मुसीबत में पड़ने की वजह से आप नहीं चुका पाते हैं तो 3-3 हज़ार रुपये तक की पेनल्टियां लगा दी जाती हैं। फिर आप मजबूर होकर दूसरी ऐप से लोन लेते हैं, जैसा कि अभी हमने आपको बताया। आपको बता दें कि इन ऐप से जो आपने लोन लिया होता है, इस लोन को जमा करने की जो मियाद होती है, जो समय सीमा होती है, उसे 7 दिन से लेकर कुछ महीनों तक का रखा जाता है। आपको ये लोन लेने के लिए किसी भी तरीके का इनकम प्रूफ देने की जरूरत नहीं होती है, इसीलिए ज़्यादा लोग इसके अंदर फंस जाते हैं। लोन आपको तुरंत आपके बैंक अकाउंट के अंदर कुछ ही मिनटों में ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। आपको बहुत सारे वीडियोस मिल जाएंगे, वेबसाइट पर पोस्ट मिल जाएंगी, जहां पर आपको बताया जाएगा कि फटाफट 10 से 15 सेकंड मोबाइल ऐप डाउनलोड कीजिए, लोन के लिए अप्लाई कीजिए और आपके दिए हुए बैंक अकाउंट के अंदर लोन ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। लेकिन उसके बाद अगर आप लोन नहीं चुका पाते हैं तो वही व्यक्ति जिसका आपने वीडियो देखकर लोन लिया है, वही व्यक्ति आपको ये जानकारी नहीं देगा कि आपको अब आगे क्या करना है। अगर आप फंस जाते हैं, आपकी जिम्मेदारी है, आप जानेंगे और कंपनी वसूलेगी जैसे हो सकेगा वैसे। अब आप सोच रहे होंगे कि यदि आप लोन ले लेते हैं, उसे नहीं चुका पाते हैं, तो आपके साथ कंपनी कहाँ कहाँ तक जा सकती है, क्या क्या कर सकती है। तो आपको बता दें कि जब आप लोन ले लेते हैं, उसे नहीं चुका पाते हैं, तो उसके बाद इनके टेलीकॉलर और इनके जो रिकवरी के जो एजेंट होते हैं, जो पैसा वसूल करने वाले जो लोग होते हैं, इस तरह से वो उन लोगों को प्रताड़ित करते हैं। उन लोगों के साथ में ऐसी ऐसी बातें और ऐसे ऐसे शब्दों का प्रयोग कर कर उनसे पैसा वसूलने की कोशिश करते हैं, जिन शब्दों को अक्सर टीवी में, सीरियल में या मूवीज़ में बीप के साथ में सुनाया जाता है। जहाँ तक हो सके, जितनी हो सके धमकियाँ देते हैं। अगर मारपीट तक करनी पड़े तो ये लोग मारपीट तक भी पहुँच जाते हैं। बहुत सारे केस ऐसे भी हो चुके हैं जहां पर लोन देने वाली जो कंपनियां होती हैं, वो अगर उनका लोन किसी व्यक्ति ने नहीं चुकाया तो वो कंपनियां उनकी जो पर्सनल डिटेल्स होती है, उन डिटेल्स को वो सोशल मीडिया पर शेयर तक कर देती हैं और उन्हें एक डिफ़ॉल्टर घोषित कर देती हैं। अब ऐसा करने से व्यक्ति का एक सामाजिक अपमान होता है, जिसे वो खुद महसूस करता है, रात दिन परेशान होता है, यहाँ तक कि वो अपने जान देने तक को मजबूर हो जाता है। बहुत सारे ऐसे भी केस हो चुके हैं जहाँ पर लोगों ने अपनी जान भी इसी चीज़ को देखते हुए, इसी अपमान को बर्दाश्त ना करते हुए दे भी दी। आपको यहाँ पर यह भी बता दें कि अगर आप इन ऐप्स के जरिए लोन लेते हैं तो लोन की जो प्रोसेसिंग फ़ीस होती है, उस फीस को ये पहले ही GST के नाम पर काट लेते हैं। इसी बात को ध्यान में रखते हुए लोगों को जागरूक करने के लिए, उन्हें सतर्क रहने के लिए कई सारी चेतावनियां भी RBI यानी कि भारतीय रिजर्व बैंक ने दी हैं। उन्हें कई सारी ऐप्स के बारे में भी RBI ने बताया कि ऐसी ऐप्स से दूर रहिए,
ऐसी कई सारी ऐप्स भी पकड़ी गई हैं जिन ऐप्स के जरिए लोग लोन के झांसे में फंस जाते हैं और फिर उसमें वो फंसते चले जाते हैं। तो ऐसी ऐप्स के बारे में भी सतर्क किया जाता है। हम भी लगातार अपने वीडियोस में अलर्ट्स बताते रहते हैं आपको। आप हमारे वीडियोस को लगातार फॉलो करते रहिए। ये ऐप्स आपसे पैसा वसूलने के लिए ज़बरदस्ती तक करती हैं, जिसके बाद आप यदि कानून के पास भी जाते हैं तो आपने सब कुछ खुद स्वीकार किया होता है, इसलिए कानून भी इसमें आपकी मदद नहीं कर पाता है। इसलिए आप हमेशा ऐसी ऐप से दूर रहिए जो आपसे बिना किसी तरीके की मेहनत के, बिना किसी तरीके की जानकारी से सस्ते में और आसान तरीके से लोन दे रही हैं। इसके पीछे कोई ना कोई वजह जरूर होती है। तो आपको मुफ्त में मिल रहा है, आसानी से मिल रहा है, इसलिए आप लोन ले रहे हैं, तो ये बिल्कुल गलत बात है। ऐसा बिल्कुल मत करिए। आरबीआई लोगों को यहाँ तक सतर्क करती है कि हमेशा ग्राहकों को कभी भी केवाईसी के लिए अपने डॉक्यूमेंट्स की जो कॉपी होती है, उनके जो पेपर्स होते हैं, पहचान पत्र वगैरह होते हैं, वो किसी भी व्यक्ति या फिर किसी भी अनाधिकृत जो ऐप्स होती हैं उन ऐप्स पर अपलोड नहीं करने चाहिए। अब आप सोच रहे होंगे कि हमें लोन की तो ज़रूरत पड़ेगी, अब हमें लोन की ज़रूरत पड़ेगी तो फिर हम क्या करेंगे, हम क्या लोन ले नहीं, बिल्कुल आप लोन लीजिए, आपको मना नहीं है लोन लेने के लिए। लेकिन आप लोन लेने से पहले आरबीआई आपको बताता है कि आप कहीं से भी लोन लेते हैं तो आप पहले ये चेक कर लीजिए कि जो भी कंपनी आपको लोन दे रही है, चाहे वो ऐप के जरिए, वेबसाइट के जरिए, जैसे भी लोन दे रही है, वो कंपनी NBFC से रजिस्टर्ड है या नहीं। उसके बाद भी आप पूरी जानकारी हासिल करिए। पूरी जानकारी के बाद ही जो भी उसकी टर्म्स एंड कंडीशंस हैं उन्हें अच्छे से पढ़िए, फिर ही आप लोन के लिए अप्लाई करिए। इसके अलावा यदि आपको लोन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है तो आप लोन लेने के दूसरे जो सुरक्षित ऑप्शंस होते हैं उन्हें सिलेक्ट करिए। जैसे कि आप सरकारी बैंक से लोन ले सकते हैं। आपके पास यदि किसी तरीके की कोई एफडी है, उसके एफडी के बदले में आप बैंक से लोन ले सकते हैं। आपके पास LIC की कोई पॉलिसी है तो आप उसका बॉन्ड जमा कराकर पॉलिसी पर लोन ले सकते हैं। या फिर आपके पास कोई PF के पेपर है तो उसके बदले में आप पैसा ले सकते हैं। तो ये जो तरीके होते हैं लोन लेने के, इन मोबाइल ऐप से लोन लेने से काफ़ी ज़्यादा बेहतर होते हैं। तो इन तरीकों का इस्तेमाल कर आप लोन लीजिए, अपनी ज़रूरत को पूरा कीजिए। किसी भी गलत रास्ते से या फिर किसी भी गलत झांसे में मत पड़िए कि कल को आप फंस जाएं तो आपके साथ आपके परिवार को भी परेशानी का सामना करना पड़े। हमारा ये वीडियो बनाने का मकसद केवल आपको जागरूक और सतर्क करना है, क्योंकि जागरूकता ही सावधानी है। यही हमारे आपको चैनल पर लोगों में लिखा हुआ भी मिल जाएगा। आप जागरूक रहेंगे, सतर्क रहेंगे, सावधान रहेंगे तो आगे आने वाला आपका जीवन हमेशा खुशहाल और सुखी रहेगा। यही हमारी ईश्वर से प्रार्थना है कि आपके साथ भविष्य में कभी भी कोई भी गलत या फिर कोई भी दुर्घटना आपके साथ ना हो। आशा करते हैं हमारा आपको ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा, आपके लिए वीडियो जरूर हेल्पफुल रहा होगा। यदि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, व्हाट्सएप और फेसबुक पर। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया था तो नीचे लाल वाले सब्सक्राइब के बटन को प्रेस कर चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बराबर में बेल का आइकॉन है, उसे भी जरूर प्रेस करें ताकि जब भी इस चैनल पर कोई नया वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। यदि आपने चैनल सब्सक्राइब किया हुआ तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं आपसे ऐसी किसी बेहतरीन जान के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, जय हिंद।